जय हिंद दोस्तों। चलते हैं आज पश्चिम बंगाल की तरफ। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव का सियासी पारा पामेला गोस्वामी और रुजिरा नरूला जैसी घटनाओं के साथ दिन ब दिन चढ़ता जा रहा है। आरोप प्रत्यारोप की राजनीति भी धीरे धीरे अपने चरम पर पहुंच चुकी है। किसी पार्टी में फिल्म स्टार जुड़ रहे हैं तो किसी में क्रिकेट के खिलाड़ी राजनीति पिच पर अपनी किस्मत आजमाने को तैयार हैं। तृणमूल कांग्रेस सारे दांव लगाकर भाजपा को पटखनी देने की तैयारी में जुटी है। भाजपा ने भी पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले हिंदुत्व का कार्ड भरपूर इस्तेमाल कर अपने लिए माहौल बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। इन सब के बीच सभी राजनीतिक दल अपने वोट बैंक को मजबूत करने में लगे हैं। ममता बनर्जी 200 से ज़्यादा सीटें जीतने का दावा कर रही हैं और उनके इस दावे के पूरा दारोमदार मुस्लिम मतदाताओं पर टिका है। पश्चिम बंगाल की राजनीति में हिंदुत्व कार्ड के प्रयोग की वजह से राज्य का मुस्लिम मतदाता दोराहे पर आकर खड़ा हो गया है। पश्चिम बंगाल चुनाव में ममता बनर्जी के करीबियों में से एक फुरफुरा शरीफ दरगाह के पीरजादा अब्बास सिद्दीकी ने अपनी अलग पार्टी बना ली है। मौलाना अब्बास सिद्दीकी की इंडियन सेकुलर फ्रंट आईएसएफ ने पहले कांग्रेस वाम दलों के गठबंधन में शामिल होकर तृणमूल कांग्रेस का सिरदर्द बढ़ा दिया था। माना जा रहा है कि कांग्रेस वाम दलों के साथ सीटों पर बात न बनने की वजह से वह फिर से एआईएमआईएम के पाले में आ गए हैं। एआईएमआईएम चीफ और सांसद असुद्दीन ओवैसी ने भी राज्य में अपनी दस्तक दे दी है, लेकिन एआईएमआईएम प्रमुख असुद्दीन ओवैसी को अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्र मोतिया ब्रुज में 25 फरवरी को होने वाली रैली की इजाज़त नहीं मिली थी। राज्य में ओवैसी के चुनाव प्रचार का आगाज करने वाली रैली को पुलिस की इजाज़त न मिलने की वजह बहुत महत्वपूर्ण है। टुडे ग्रुप के एक हालिया कार्यक्रम में ओवैसी को लेकर पूछे गए सवाल पर ममता बनर्जी ने जवाब न देते हुए कहा था कि ऐसे लोगों को महत्व नहीं देना चाहिए। ममता बनर्जी का ये जवाब ही तृणमूल कांग्रेस में मुस्लिम मतदाताओं को लेकर घर कर चुके डर को दर्शाता है। तृणमूल कांग्रेस के खास रहे मौलाना अब्बास सिद्दीकी का पार्टी को ठेंगा दिखाकर अब एआईएमआईएम के साथ खड़े हो जाना ममता बनर्जी की राजनीति के लिए बहुत भारी पड़ सकता है। पश्चिम बंगाल की 100 से ज़्यादा सीटों पर मुस्लिम मतदाता एकजुट होकर जीत हार का फैसला करने की ताकत रखते हैं। मौलाना अब्बास सिद्दीकी और असुद्दीन ओवैसी का गठबंधन से निपटना ममता बनर्जी के लिए सबसे चुनौतीपूर्ण होगा। इन दोनों के एक साथ आने से मुस्लिम मतदाताओं का टीएमसी से दूर होने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। कांग्रेस वाम दलों का गठबंधन भी थोड़ी संख्या में ही सही, लेकिन मुस्लिम वोटों में सेंध जरूर लगाएगा। इस स्थिति में तृणमूल कांग्रेस और ममता बनर्जी के लिए हालात बहुत मुश्किल होते जा रहे हैं। टीएमसी के कई बड़े नेता पार्टी छोड़कर भाजपा का दामन थाम चुके हैं। भाजपा के राज्य प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय ने पहले ही कह दिया है कि विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान होने के साथ दल बदलुओं की संख्या और बढ़ेगी। पश्चिम बंगाल में भाजपा के कई बड़े नेता डेरा डाले बैठे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह राज्य के लगातार दौरे कर रहे हैं। कट्टर हिंदुत्व की राजनीति का बड़ा चेहरा और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को भी स्टार प्रचारक के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। ममता बनर्जी को चौतरफा सियासी मुश्किलें घेर रही हैं। अनुमान के हिसाब से पश्चिम बंगाल में करीब 31% मुस्लिम मतदाता हैं। राज्य में मुस्लिम आबादी का बड़ा हिस्सा उत्तर, दक्षिण और मध्य बंगाल में रहता है। इस स्थिति में बंगाल की करीब 100 सीटों पर मुस्लिम मतदाता किंग मेकर की अहम भूमिका निभाते हुए नजर आएंगे। लेकिन
अब्बास सिद्दीकी और ओवैसी के एक साथ आने कांग्रेस वाम दलों की वजह से इन मुस्लिम मतदाताओं में विभाजन होने की संभावना साफ नजर आ रही है। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। 27 मार्च से 29 अप्रैल तक 8 चरणों में चुनाव होने हैं। 2 मई को आने वाले नतीजों में तय हो जाएगा कि ममता बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस के लिए मुस्लिम मतदाता किंग मेकर की भूमिका निभाएंगे या फुस साबित होंगे। दोस्तों, आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा? लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताएं। इसके साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हमारी खबर पर बने रहने के लिए धन्यवाद।